ओके, सो जवेरी हम लोगों ने बेसिकली जो अभी तक कवर कर लिया है वो है फॉर्मिंग डिजिट्स, ठीक है, और फिर जो जी सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी हम लोग। अच्छा, ठीक है, ये हम लोगों ने दो टॉपिक देख लिए थे। जो अभी हम लोग देखने लगे हैं वो है फॉर्मिंग अल्फाबेट्स, ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक जो है ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ओके इसमें बेसिकली क्या होता है फॉर्मिंग अल्फाबेट्स में, बहुत सिंपल सा रूल है कि इफ यू हैव अ वर्ड जिसको हम लोग मिसिसिपी, ओके, इनफैक्ट इसको अकाउंटिंग में मिसिसिपी रूल ही कहते हैं बेसिकली। इफ यू हैव अब यूजिंग दीज डिजिट्स जो कि मिसिसिपी में आ रहे हैं, ओके, यूजिंग दीज डिजिट्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अल्फाबेट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स यू कैन मेक, ओके। वो नॉनसेंसिकल वर्ड्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन मेक यूजिंग 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 मिसिसिपी, जो इसके अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, यूजिंग द अल्फाबेट्स इन दिस वर्ड। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या सिचुएशन होती है? इसमें सिचुएशन ये होती है कि इफ यू हैव दिस वर्ड, जिसका अगर मैं ये कहूँ कि आई डबल एस आई, फिर डबल एस आई पी पी एम आई, ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे इफ आई लुक, तो अगर ये जो आई और ये आई अगर अपनी पोजीशन को चेंज करें तो यू डोंट हैव अ न्यू वर्ड, ठीक है, यू डोंट हैव अ न्यू वर्ड। इसी तरीके से अगर ये पी और ये पी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, यू डोंट हैव अ न्यू वर्ड, ठीक है। डज इट मेक सेंस? इसी या तरीके से अगर ये एस और ये एस अगर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, यू विल नॉट हैव अ न्यू वर्ड, यू विल हैव द सेम वर्ड, ओके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मिसिसिपी जो कि वर्ड था, उसमें उसके कितनी मैं अरेंजमेंट्स कर सकता हूँ। अच्छा, अगर कोई इस तरह का वर्ड होता कि जहाँ पे रेपिटेशंस ना हो रही होती, जैसे यहाँ पे एस एस की रेपिटेशन हो रही है, आई की रेपिटेशन हो रही है, ओके, और पी पी भी रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई इस तरह का वर्ड होता, जिस तरह मैं अगर कहता हूँ कि अली, अली एक वर्ड है, अली एक वर्ड है, ठीक है। इसके मैं कितने इसके डिस्टिंक्ट वर्ड्स बन सकते हैं यूजिंग द सेम अल्फाबेट्स। इसके जो अल्फाबेट्स बन सकते हैं ना डिस्टिंक्ट, वो क्योंकि जो वर्ड अल्फाबेट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है, इसके 3 फैक्टोरियल्स बन सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इससे बिल्कुल भी डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है कि इफ यू हैव 3 पीपल तो मैं उनको कितनी तरह से उनकी सीटिंग अरेंजमेंट हो सकती है। दिस इज द सेम क्वेश्चन, दिस इज द सेम सिचुएशन, ठीक है। ओके इनको हम लोग कितनी इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इन 3 वेज, 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। ये हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये सेम सिचुएशन क्यों है, ये वाली और ये वाली सिचुएशन सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी इनहेरेंटली यू हैड 3 डिफरेंट एंटिटीज, 3 डिस्टिंक्ट एंटिटीज। दिस एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एंटिटी एंड दिस एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एंटिटी, ठीक है। तो इनको हम या लोग कितनी वेज में सीटिंग अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में। अब यहाँ पे बेसिकली ये सिचुएशन थी कि जो ए एल आई वर्ड है, यहाँ पे भी 3 डिफरेंट लेटर्स हैं। तो इनके हम लोग कितने लेटर्स बना सकते हैं? इनको हम लोग कितनी डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पे दिस वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एल आई ए एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एल ए आई, ओके। सो यू हैव कितने तरीकों से यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड्स बन सकते हैं? वो 3 फैक्टोरियल बेस है। जिस तरह यहाँ पे कितनी डिस्टिंक्ट बेस में ये दे कैन बी सीटेड 3 फैक्टोरियल बेस में, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं तो फिर जो हमारे पास, दीज आर नॉट टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एनीमोर, दीज आर नॉट टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एनीमोर, और ये भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। यानी कि ये अगर आपस में पोजीशन को चेंज करेंगे, आई विल नॉट हैव अ न्यू वर्ड। डज इट मेक सेंस? या बिकॉज दे आर द सेम लेटर ना, तो हंड्रेड इट्स परसेंट इफेक्टिव। 100%। अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल सा वर्ड लूं जो कि है अगर मैं इंडिया का वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, इंडिया। सो इफ दिस इज आई वन, दिस इज आई टू, ये अपनी अगर आपस में पोजीशन को चेंज करते हैं, यू विल नॉट हैव अ न्यू वर्ड, ठीक है, यू विल नॉट हैव अ न्यू वर्ड। यानी कि अगर मैंने इन इन लेटर्स को यूज करते हुए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो मुझे वो वाले केसेस सारे यहाँ से निकालने होंगे जहाँ पे जो कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। डज इट मेक सेंस?
आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आइडेंटिकल लेटर्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। 100% आइडेंटिकल लेटर से अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, वो वाले अपनी केसेस को पोजीशन मुझे स्वैप omit करना। करते हैं बेसिकली, क्योंकि 100% जब एग्जैक्टली जब स्वैप करेंगे वो वाले केसेस मुझे omit करने हैं यहाँ से, वो वाले केसेस मुझे रिमूव करने हैं, ठीक है। तो अब इफ आई हैव दिस केस, तो मुझे ये वाला जो केस है उसको रिमूव करना है, क्योंकि दिस केस इज आइडेंटिकल टू दिस केस एंड दिस इज नॉट अ न्यू वे, this is not another way. The question is, can how many different letters you can make using these alphabets? How many different words you can make using these alphabets? ठीक है? So this is not a different, this is a different word. ठीक है? तो यहाँ से मुझे ये वाले सारे cases remove करने हैं, जो कि जहाँ पे eyes जो आए हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, जो स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू हैव दिस वर्ड एंड डी I1 I2A वर्सेस ND I2 I1A, यानी कि मुझे ये वाला केस भी ओमिट करना होगा, ठीक है। ये वाला केस भी मुझे रिमूव करना होगा, ठीक है, क्योंकि दिस वर्ड एंड दिस वर्ड दीज आर द सेम वर्ड्स, सेम वर्ड्स, या ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसमें से इसको ये कितने केसेस इस तरह के होंगे, इसमें आधे केसेस वो वाले होंगे जहां पे आइडेंटिकल लेटर्स मुझे मिल रहे हैं, आइडेंटिकल वर्ड्स मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते तो फिर इनको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता था, इनको मैं 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता था। इसमें से मैंने टू फैक्टोरियल वेज जो है वो मैंने निकाल देनी है यहाँ से। निकाल देनी आपने, डिवाइड के बेसिकली माइनस करना है। नहीं डिवाइड, मैं माइनस क्या करूंगा, मैं माइनस से देखें, जितने ये वाले केसेस हैं उतने ही ये वाले केसेस हैं जहां पे जो कि I1 और I2 अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओके सो बेसिकली एक सिंपल सा वर्ड देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि A B, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, तो A2 A1 B और फिर A1 B A2 और फिर A2 B A1, यानी कि हर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक वो और सिचुएशन मिल रही है जो कि इसी के आइडेंटिकल है। डज इट मेक सेंस नाउ? तो मुझे वो आधे केसेस पर उनको मुझे रिमूव करना है। इस वाले केस में जब दो लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जब दो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, एक अल्फाबेट आई मीन 2 दफा आ रहा है, ठीक है, तो मुझे बेसिकली वो रिमूव करने हैं, तो मुझे डिवाइड कर देना है वो उतने में से जितना। Okay, so I'll just keep that in mind. If I have to remove, I'll divide. यस यू हैव टू रिमूव द केसेस जो कि आइडेंटिकल केसेस होते हैं, जब वो मैंने रिमूव करने हैं तो वो मैंने डिवाइड कर देना है, ठीक है। बट ये इट शुड मेक सेंस एज वेल कि मैं इसको डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, इसको माइनस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये एग्जैक्टली उतने ही केसेस होंगे जितने ये वाले केसेस होते, जितने ये वाले केसेस हैं। और ये कितने केसेस हैं, ये आधे केसेस वो हैं इस वाले केस में। इट डजंट मेक सेंस। Yeah, kind of. व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर डाउट? That हम divide करते हैं। हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यू हैव अ वर्ड तब ए, इसकी जो लॉजिक है डिवाइड करने, that's fine, वो मैं याद रखूंगी, but why? ठीक है इसको देख लेते हैं, एक दफा इसको देखते हैं। ओके सो यू हैव A1 एंड A2 A प्लस B, ये वाला एक वर्ड हो गया। यू हैव अनदर वर्ड जो कि है A2 A1 B, ओके। सो यू हैव अनदर वर्ड जो कि है A1 B A2, यू हैव अनदर वर्ड जो कि है A2 B A1, ओके। यू हैव अनदर वर्ड जो कि है B A1 A2, you have another word जो कि है B A2 A1, okay. Now you have another word जो कि और हमारे केसेस नहीं है, ठीक है, यही केसेस टोटल बनते हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते, A1 और A2 ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते, तो मेरे पास कितने वेज थी जो कि A और B आपस में कितनी वेज में मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ। दिस इज 3 फैक्टोरियल वेज जो कि 6 आता है, ठीक है। ये वाले 6 केसेस हो जाते हैं। लेकिन इन केसेस में मैंने देखा क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो ये वाला जो वर्ड है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ड, दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ड, दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ड। यानी कि मुझे इसमें से जो 2 फैक्टोरियल है, क्योंकि जो कि एक वर्ड है वो 2 दफा रिपीट हो रहा है, मुझे
इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ताकि मैं ये वाले सारे केसेस जो है उनको रिमूव कर सकूं। अगर मैं 6 में से -2 करता तो फिर मेरे पास 4 आंसर होता, और इसमें एक केस डेफिनेटली वो भी था जो कि आइडेंटिकल केस था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं फिर, मेरे ख्याल से इट विल मेक मच मोर सेंस। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया और है कि हम लोगों ने माइनस क्यों नहीं किया और हम लोगों ने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने वो वाले केसेस निकाल दिए जो कि आइडेंटिकल सब्जेक्ट थे। इस तरह हम लोग नहीं निकाल सकते थे, इसमें हमें 4 आंसर आ रहा था, और एक इसमें डेफिनेटली वो केस इंक्लूडेड है 100% जो कि आइडेंटिकल केस है। ठीक है जुवेलिया, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर है कि नहीं अब सिचुएशन? या अब बेहतर है। चलें ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। इनफैक्ट फ्रैंकली इसको अगर याद भी करना पड़े तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये अमूमन याद रह जाती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें और भी आगे आएंगी तो फिर ये देखना होता है कि जब आइडेंटिकल केसेस को मैंने रिमूव करना है तो मैंने बेसिकली डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस और भी आएंगे जब हम लोगों ने ज्योमेट्रिक फिगर्स को देखना होगा, जो कि एक एप्लीकेशन होती है पीएनसी की, ज्योमेट्रिक फिगर्स, उसमें भी ये वाली सिचुएशन यूज हो रही होती है। ठीक है, अच्छा हम लोग वापस अपने क्वेश्चन में जाते हैं। इसका इनफैक्ट बहुत इजी सा बेसिकली इसका लॉजिक होता है कि इफ यू हैव दिस वर्ड, तो इसमें से कितने में डिस्टिंक्ट डिफरेंट अल्फाबेट्स, डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूँ। ये टोटल वर्ड्स हैं कितने, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर ये डिस्टिंक्ट वर्ड्स अगर डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स होते हैं तो फिर कितने न्यू अरेंजमेंट्स हो सकती थी, कितने न्यू वर्ड्स बन सकते थे। वो 11 फैक्टोरियल वेज होता था। ठीक है, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन इसमें कितने पर वी आइडेंटिकल हैव केसेस हैं, रेपिटेशन ओवर हियर। या वी डू हैव रेपिटेशन, और इसमें आइडेंटिकल केसेस हैं। जितने आइडेंटिकल केसेस हैं मैंने वो निकाल दूंगे। जो एस है वो 4 फैक्टोरियल बेस में रिपीट हो या रहा है। ठीक है, जो कि आई आई है वो भी 4 फैक्टोरियल बेस में हो रहा है, और जो पी है वो 2 फैक्टोरियल बेस में हो रहा है। तो मेरे पास ये जो है इतने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें मैं ये वाले अल्फाबेट्स यूज करते हुए डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वर्ड्स बना सकता हूँ। इसमें कोई भी आइडेंटिकल केसेस नहीं है, आइडेंटिकल केसेस सारे मैंने निकाल दिए हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस थोड़ा सा? या काइंड ऑफ नो दैट्स फिर लाइक क्या? ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे। नो, ये फोर जैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये लोग, ये आपस ओके में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये वाला 4 फैक्टोरियल है, दिस इज बिकॉज ऑफ एस। दिस वाला 4 फैक्टोरियल, इट इज बिकॉज ऑफ आई, एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल, इट इज बिकॉज ऑफ पी। ठीक है, ये क्या होगा? या सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। क्या किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सो यू हैव 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 6 5, और 4 फैक्टोरियल जो है वो 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा। उसके बाद जो दूसरा 4 फैक्टोरियल है 4 3 2 और 2, इसको जस्ट मैं अब देख लूंगा कि ये वाला 4 2 इससे कट जाएगा, जो 3 और 2 इससे कट जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। डज इट मेक सेंस कि नो? ओके, बस मुझे कितनी देख रहा था कि मैन्युअली करना है। हाँ ठीक है। या थोड़ी सी ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बेसिकली इस तरह का। इनफैक्ट इसका क्वेश्चन इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोगों ने हर चीज कवर की है पीएनसी में, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन इनफैक्ट इजी है, इसकी आगे एक और एप्लीकेशन आती है, वो थोड़ी सी समझने वाली होती है। क्वेश्चन इसका आपको ये नहीं आएगा कि मिसिसिपी जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है फॉर जीमैट। किस तरह का क्वेश्चन आता है कि हम लोग वो देखेंगे, लेकिन ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। डज इट मेक सेंस थोड़ा सा कि हम लोग बेसिकली बात क्या कर रहे हैं? ठीक है, या इट मेक्स सेंस। चलें ठीक है। अब आपने कहा कि चले क्या ही देते हैं ताकि मेरी जान छूटे। नहीं, क्योंकि चले, मुझे मुझे ज्यादा स्कैरी ये बात लग रही थी कि मैन्युअली कैलकुलेट करना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं नहीं, ये इनफैक्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। देयर हाँ इज नो बस यही मुझे शॉर्ट। पता करना था, क्योंकि अब तक लाइक मैथ्स में तो बहुत चीज ऐसी है ना जहाँ आप शॉर्टकट निकाल रहे हो। मैथ्स में हम लोग एक सेशन रखेंगे जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स होती हैं, उसका एक रख लेंगे सेशन, कि कितना जल्दी मैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, और वो भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, कि आगे जाके कोई सेशन रख लेंगे छोटा सा। ओके। लेकिन कुछ चीजें जो कि आपको ना टिप्स में आनी चाहिए, जो 10 तक टेबल्स हैं वो आपको आने चाहिए। ये मैं आपको मैसेज क्या वो करूंगा जो आपको आने सेट है? चाहिए।
वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ना फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार आ रही होती है आगे जीमेट में। अच्छा, बेसिकली ये सिचुएशन होती है, ठीक है, मिसिसिपी रूल की। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन करके बताएं, उसका मुझे आप आंसर बताएंगे इसका क्या आंसर है। इफ यू हैव अ वर्ड recuperate, okay, how many distinct words you can make out of this using these alphabets? How many distinct words? Recuperate is the word. जस्ट मल्टीप्लाई ना करें, मुझे वैसे बताते हैं आंसर क्या होगा इसका। अगर ये हर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता तो फिर मेरे पास 10 10 परफेक्ट spaces and the 10 factorial 10 over फैक्टोरियल 1 2 R 3 2 है तो 2 factorial and E 3 है तो 3 factorial. परफेक्ट। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द Yeah. आंसर, ठीक है, ये आंसर है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता। क्वेश्चन किस तरह का आ जाता है इसका, हम लोग वो देखते हैं। क्वेश्चन जो होता है ना इसका, वो इस तरह का है। लेकिन यू सी के ये पीएनसी से किस तरह रिलेटेड हो गया, क्योंकि ये जो इसमें हमारे पास अगर सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते तो इनको मैं कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकता था, ये अरेंजमेंट का Then क्वेश्चन है, ये 10 factorial straight up. या 10 फैक्टोरियल वेज में। और उसमें से मुझे वो वाले केसेस निकालते हैं जो कि आइडेंटिकल केसेस हैं। तो वो जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आई विल नॉट हैव अ डिफरेंट वर्ड अगर मैं ये ई और ये ई को मैं इंटरचेंज कर दूं, स्वैप कर दूं इनको, ओके। मेरे पास इसी तरीके से जो कि ई बी, सॉरी दिस इज ऑल्सो इन ई, तो मेरे पास नया वर्ड नहीं आ जाएगा। और इसकी वजह से भी मेरे पास नया वर्ड नहीं आ जाएगा, मेरे पास वही वाला वर्ड रहेगा, ठीक है। तो मुझे वो सारे केसेस वो निकालने हैं जो कि ये वाले केसेस हैं जहाँ पे ये अपनी पोजीशन को स्वैप कर रहे हैं। ये वाली कितनी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे ईज जो है वो अपनी पोजीशन को स्वैप कर रहे हैं। देखिए वो 3 फैक्टोरियल वेज हैं। किस तरह Yeah. कि ई ई और ई, in how many ways they can arrange themselves, they can arrange themselves in 3 factorial ways। तो वो जो 3 factorial ways थे वो मुझे यहाँ से निकाल देने हैं, Yeah, क्योंकि basically वो just 6 one ways case। हो गए ना, या तो हाँ E 1 2 3 होगा या E 3 2 1 या E 1 100%। ठीक है, तो ऐसा बेहतर हुआ है कि हम लोगों ने डिवाइड क्यों किया है और हम लोगों ने मल्टीप्लाई या फिर माइनस क्यों नहीं किया, ठीक है। Yeah, I kind of get it. ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन इसका किस तरह का आता है, जो कि मिसिसिपी रूल का क्वेश्चन किस तरह का आ जाता है। सो यू हैव अ वर्ड जो कि इंजीनियरिंग एक वर्ड है, इंजीनियरिंग एक वर्ड है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज you can create distinct words such that, अब यहाँ पे सच दैट का मतलब होता है पीएनसी में कि अब आपके पास ना कंडीशन आ रही है, ठीक है। और मैंने देखा है कि पीएनसी के जो क्वेश्चंस होते हैं इनफैक्ट वो कंडीशन वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते कि इफ यू हैव 8 पर्सन तो वो कितने नंबर ऑफ वेज में दे कैन बी सीटेड, ओके। उसमें कोई ना कोई कंडीशन लगी होती है कि यार ये 2 बंदे जो है वो साथ बैठना चाहते थे, 3 4 बंदे वो आपस में साथ बैठना चाहते थे, कंडीशन अप्लाई होती हैं। जो मिसिसिपी रूल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो फॉर्मिंग लेटर्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें भी जो कंडीशन आती है वो वाले क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। इन सारों की कंडीशंस अलग होती हैं। जो हम लोगों ने फॉर्मिंग डिजिट्स देखा था उसकी भी कंडीशंस अपनी कंडीशंस थी। उसकी कंडीशंस क्या थी कि इट हैज टू बी एन इवन नंबर, इट हैज टू बी एन ऑड नंबर, इट हैज टू बी एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4000, ठीक है। तो जो फॉर्मिंग Yeah. डिजिट्स थे वो भी पीएनसी था, लेकिन वो पीएनसी में भी परम्यूटेशन था। जो परम्यूटेशन जो होती है वो अरेंजमेंट होती है, लेकिन इसकी कंडीशंस अलग होती हैं। जो सीटिंग अरेंजमेंट, बिकॉज यू आर अरेंजिंग द पीपल, तो इसकी कंडीशंस अलग हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये भी अरेंजमेंट है, ये भी परम्यूटेशन है, और इसकी जो कंडीशंस हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। इसकी कंडीशंस हम लोग थोड़ी सी देखते हैं किस तरह की हो जाती हैं। You have the word engineering, you have to create distinct words such that all vowels are together, all vowels are together, ठीक है। जो vowels है वो क्या होते हैं वहां भी गिवन हो जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ई आई ओ यू जो है वो वॉवल्स होते हैं, ओके। सो मैंने ये देखा हुआ है इनफैक्ट इस तरह का क्वेश्चन, तो कि इफ ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, इसमें कितने वॉवल्स हैं, इसमें जो So ई और आई जो है ये वॉवल्स हैं, ठीक है। इफ दे हैव टू बी टुगेदर, तो फिर मुझे पता है कि मैंने इसको किस तरह डील करना है। if some entities they have to be together, तो फिर इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होती थी जवेरिया। you start with filling the condition first. नो, जो कि इफ आई Oh, you हैव टू, treat them as one group, clubbing. यस यस यस। तो फिर इसमें बेसिकली क्या है कि मैं डबल ट्रिपल ई और डबल आई को मैं सिंगल एंटिटी की तरह यूज करता हूँ, ठीक है। इफ दिस इज अ सिंगल एंटिटी तो फिर बाकी मेरे पास क्या बच गया, एन जी, एन आर,
NG, ओके, तो मेरे पास ये वाला बन गया, दिस इज अ सिंगल एंटिटी, और उसके बाद दिस इज सेकंड अल्फाबेट, थर्ड एंटिटी, फोर्थ एंटिटी, फिफ्थ एंटिटी, सिक्स्थ एंटिटी, सेवन एंटिटी, ओके। Yeah. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यू जस्ट टेल मी इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 6 factorial. नो, दिस इज 1 6 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7 वन एंटिटी। 7 7 सो इसका factorial. आंसर क्या Yeah. होगा? इसको थोड़ा सा आप मुझे बताएं, टेक योर टाइम, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा रिलेटेड अब हो गया है कि हम लोगों ने जो कल क्वेश्चन किए थे उससे रिलेटेड। कल जो क्वेश्चन किए थे Yeah. उसमें क्या होता था? उसमें इफ द वही गर्ल्स हैड टू बी सीटेड टुगेदर, तो फिर बॉयज जो थे वो 4 बॉयज थे, ठीक है, तो दे बिकम 5 फैक्टोरियल बेस, और लेकिन मैंने देखा था Yeah. कि दे कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 4 फैक्टोरियल बेस एज In वेल, 5 ठीक ways, है। तो वो I mean तो उसी तरह ये भी 5 factorial and या यू 7 जस्ट लेट मी नो द आंसर क्या होगा इसका, और 7 ये वाला जो क्वेश्चन factorial है, and बाकी 5 चीजें factorial. इस यू हैव लेट मी नो द आंसर, 7 factorial and 5 factorial. दिस इज द आंसर, दैट्स इट। तो 7 factorial मैंने शुरू में नहीं 5 factorial नहीं होगा. फिर 7 into 5. 7 into 5 is the answer, this is the answer। नहीं 7 factorial into हाँ 7 into 5 multiply. अच्छा, ठीक है जी भैया, इसका आंसर इनफैक्ट ये नहीं है। क्यों नहीं है ये आंसर? अगर ये वही 7 हमने एंटिटीज होती, अगर ये 7 डिस्टिंक्ट एंटिटीज होती, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंटिटी, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, हैड दे बीन डिस्टिंक्ट एंटिटीज, तो आंसर क्या होता? had they been distinct तो 7 factorial होता. ठीक है, और उसमें अगर मैं जो कि 5 वहां पे, factorial तो फिर आंसर क्या है? क्योंकि 5 ways में चेंज हो सकते हैं vowels. या तो फिर आंसर क्या है? आंसर 7 into 5 factorial. नो, मैं आंसर बताता हूँ, फिर हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ये आंसर क्यों और बाकी आंसर्स क्यों नहीं है, ठीक है। Okay. हैड दे बीन डिस्टिंक्ट एंटिटीज, तो फिर आंसर हो जाता 7 फैक्टोरियल, और इसमें जो ये वाला है Yeah. इसके अंदर फिर से दे कैन अरेंज देमसेल्व्स अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल Yeah. वेज में आ जाती है। 5 factorial. अब Yeah. जो 7 फैक्टोरियल वेज हैं इसमें यू हैव टू रिमूव द आइडेंटिकल केसेस। जो आइडेंटिकल केसेस हैं वो कौन कौन से हैं? जो n रिपीट हो रहे हैं 3 दफा, तो 3 टाइम्स बिकॉज Oh. ऑफ n जो है वो भी मैंने निकालता है, क्योंकि दे आर द आइडेंटिकल केसेस, और इसमें से मैंने जो g है वो भी निकालते हैं। g कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 2 2 फैक्टोरियल वेज times. में, और जो g है वो भी निकाल दिया, जो n है वो भी निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद जो जो n है वो भी निकाल दिया, और जो g था वो भी मैंने निकाल दिया। जो निकाल r दिया. है वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। उसके बाद लेकिन इन जो 5 फैक्टोरियल बेस था, ये जो अपने आप को कर सकते हैं, इसमें भी मुझे आइडेंटिकल केसेस मिल रहे हैं। वो कौन कौन Yeah, से हैं? 3 वो 3 फैक्टोरियल into 2 factorial. So the answer is 7 factorial, 5 factorial divided by 3 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Oh. But I'm really disappointed, Javelia. इसका मतलब रीजन क्या है? उसका रीजन यह है, was expecting that you will get me the correct answer. और फिर मुझे बेसिकली ये लग रहा है कि मैंने आपको सही तरीके से नहीं समझाया, क्योंकि this was an easy concept. And I somehow made it very Okay, difficult. हमने मुझे दोनों concepts combine कर लिए हैं. That's the first या time. यू हैव टू कंबाइन। अब ये जो कॉम्बिनेशन वाला होता है ना सिचुएशन, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन, क्योंकि इनफैक्ट जो जीमेट में आपको क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, उसमें तो मल्टीपल जगहों से Yeah. कॉन्सेप्ट्स आते होते हैं। इन अ सिंगल क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड अबाउट नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट, और फिर पीएनसी का कॉन्सेप्ट भी वहां पे लग रहा होगा। यू हैव टू, जो इसकी वजह से इनफैक्ट हम लोगों की जो सही प्रिपरेशन स्टार्ट होती है ना, वंस यू आर डन विद द कोर्स, उसके बाद जब मैंने क्वेश्चंस करने होते हैं, वो क्वेश्चंस जहाँ पे हर दूसरा कॉन्सेप्ट साथ साथ यूज हो रहा है, ज्योमेट्री भी साथ यूज हो रही है, जो नंबर थ्योरी है वो भी साथ यूज हो रही है, जो रेशियोज हैं वो ज्योमेट्री के साथ यूज हो रहे हैं। तो वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सही क्वेश्चंस होते हैं, वो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, वो मजे के तो क्वेश्चंस वो वाले होते हैं, और उसमें तो आपने ये करना होता है कि चीजें जो होती हैं कॉन्सेप्ट को मर्ज करना होता है। बट आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ, आई थिंक, क्योंकि ये वो दिस वॉज सपोज टू बी एन ईजी कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई थिंक दैट यू आर कंफर्टेबल विद मैथ्स। If I somehow made To this an simple extent, problem, but ये टॉपिक्स मैंने आपको कहा था, ये मुझे थोड़ा स्केयर ऑफ करती हैं. नहीं, जो अभी तक हम लोगों ने चीजें देखी हैं वो आसान थी या मुश्किल थी?
मुझे मेरे दिमाग में इमेज ये थी कि वो बहुत मुश्किल होंगी, but they were not as hard as I thought they were. बट दीज आर इजी थिंग्स, बिलीव यू, मैथ्स ओवरऑल बहुत इजी होता है, जो मैं कल भी आपको कह रहा था, और ये भी इजी कॉन्सेप्ट है, ये भी They इसमें भी कुछ। are हम्म they are doable. They're not, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे struggle करना हम्म पड़ रहा है. But maybe because I studied the other topics first, I felt I was more comfortable there with algebra and number theory and those things. हम्म। चलिए, मुझे आपने बेसिकली कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है कि मैं एक इस तरह का टीचर हूँ जो कि इजी चीजों को भी नहीं, बताता हूँ आपका कि मसला नहीं है. आई थिंक मेरा ज्यादा है कि मेरे लिए ये टॉपिक जो है वो मुझे हमेशा थोड़ा लाइक दिस टॉपिक ऑलवेज गेट्स मी वन वे और अनदर. जस्ट स्टैट्स वाली चीज है, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस एंड ऑल दैट. चलें जो देखते हैं, इंशाल्लाह हो अलजेब्रा और ये जाएगा। सब चीजें फॉर सम रीजन वो मेरे ज्यादा आई एम बेटर ऑफ देयर. चलें देखते हैं, लेकिन ये भी डुएबल नहीं है, बहुत इजी है इनफैक्ट। मुझे पता है कि इसके Yeah, ऊपर they are easy. I'm sure they are. Like after I'm done with the lectures and once I solve a few questions, फिर I guess परफेक्ट मैं उसमें आ जाऊंगी. जो परफेक्ट मेरे दिमाग परफेक्ट में डाउट है वो हट जाएगा. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें, अब मैं एक आपको और क्वेश्चन देता हूँ, यू हैव टू गेट इट करेक्ट, अदरवाइज आई विल be not happy with myself again. You have a word, engineering. Okay, you have to create distinct words such that का मतलब की कंडीशन आ रही है, such that all e's are together Uh-huh. and all n's are together. Take your time, but you have to get it correct. All E's are together, all N's are together. And all n's are together, yes. Wait, distinct word create करना है वो तो मैं कर लूंगी, but what is the question? The question is, you have to create the distinct words such that all e's are together and all n's are together. जब भी the things are to be together, you have to tie them together, you have to club them together and deal them initially as a single entity. कुछ भी नहीं आनी है इसमें, कुछ भी नहीं Okay. आनी है, ओके या Five factorial into 3 factorial into 3 factorial divided by 2 factorial 2 factorial. कैन यू रिपीट इट अगेन? Yeah. 5 factorial into 3 factorial into 3 factorial अच्छा ठीक है, और divided by 2 factorial 2 factorial. दिस इज और दिस इज इट। नो, तीन ईज और तीन एंस भी हैं तो
उनको भी डिवाइड करना होगा रेपिटेशन बेसिस पे, तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 factorial and 3 factorial. This is it. या How can you come up with this 5 factorial? ये किस तरह है? GIRIG, right? GIRIG. Six. Sorry, it's 7 factorial. Oh, Sorry. 7 factorial is the answer. बाकी ये बिल्कुल यही आंसर है. हाँ 7 factorial. Sorry, मैंने लेटर काउंट नहीं किया सही तरह. हाँ, ठीक है. अब बेसिकली ये किस तरह था, ये आपका भी अप्रोच होगी, लेकिन लेट मी रिपीट. ओके, इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने सबसे पहले जो 3 E's है उनको क्लब टुगेदर किया और जो 3 N's थे उनको क्लब टुगेदर किया. ओके, आफ्टर क्लबिंग देम टुगेदर जो आई एम लेफ्ट विद GIRIG. ओके, so these are कितने entities? This is one entity, second entity, third, fourth, fifth, sixth and seventh होते. Okay, so this is 7 factorial base. उसमें फिर उसके बाद फिर you have उसमें ये भी 3 factorial base हो गया और ये भी जो है ये 3 factorial base हो गया. इसमें जो आइडेंटिकल केसेस अगर मुझे रिमूव करने हैं तो वो 3 factorial base थे और इसमें भी आइडेंटिकल केसेस जो थे वो 3 factorial base थे. ठीक है, in 7 factorial base में you have the repetition of G and G. 2 factorial base जो था वो भी डिवाइड हो गया और फिर जो I 2 times था वो भी 2 factorial base में हो गया. So this is the answer. This is the answer, the same answer. ठीक है, यही बेसिकली आपकी भी अप्रोच होगी. ठीक है. Yes, same. तो फिर ये बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन थी जो कि मिसिसिपी रूल था. इसमें यू अंडरस्टैंड कि इस तरह के ना जवेरिया बहुत ज्यादा केसेस बन सकते हैं. ठीक है, इसमें ना अब कितने ज्यादा केसेस हो सकते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो हमें पता चल गया कि हम लोगों ने क्या करना होता है. ठीक है, और इसमें भी यू सॉल्व द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो फिर थोड़ी सी वेरिएशंस अगर आ जाती हैं तो वो मैं किस तरह इनको हैंडल कर सकती हूँ. ऑफ कोर्स जो कि चीजें वहां पे चेंज होके ही आती हैं. दे मेक श्योर कि चीजें ना जितनी ज्यादा डिफरेंट कर सकें, लेकिन अगर मेरे पास थॉट प्रोसेस अगर है कि मैंने किस तरह प्रोसीड करना है और जो कॉन्सेप्ट्स इन प्लेस हैं कि किस तरह चीजें चेंज हो जाती हैं, तो फिर मैं हैंडल कर सकता हूँ. क्योंकि इसका रीजन पता क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन कि हमारे घरों में अगर किसी कारपेंटर ने आना हो जिसने वुड वर्क करना होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक नई जॉब कर देते हैं करने के लिए. वो उसने शायद इट इज पॉसिबल उसने वो कभी भी नहीं की होती, लेकिन उसको हम लोग समझाते हैं, वो समझ आता है. यूजिंग हिज टूल्स ही कैन डू अ वंडरफुल जॉब और वो बहुत जबरदस्त जॉब कर लेता है. और वो कहते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम ये जॉब की है. उसके पास होता क्या है, उसके पास टूल्स होते हैं. ठीक है, उन टूल्स को यूज करने में वो मास्टर होता है. तरीके से ना जीमैट में भी हमारे पास टूल्स होते हैं जो कि हम लोग उनको इतनी दफा यूज कर लेते हैं और नंबर ऑफ सिचुएशन के हम लोग इन टूल्स को यूज करने में मास्टर हो जाते हैं. ऑन टेस्ट डे इफ आई हैव अ न्यू सिचुएशन मैं उसको भी क्रैक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने टूल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जगहों पे यूज किए होते हैं. ठीक है, टूल्स की जो मास्टरी है वो ऑफ कोर्स और नंबर ऑफ ओकेजन्स, नंबर ऑफ जितने मैं ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ तो मैं उन टूल्स में बहुत मास्टर हो जाता हूँ. यही हम लोगों का एम होता है. Okay. ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन को देखते हैं. क्या ये हमारा मिसिसिपी रूल जो है वो भी हो गया. अच्छा, अब बेसिकली एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है, इस क्वेश्चन को ना ये आते हैं, इनफैक्ट ये नया टॉपिक है, लेकिन इसको भी अगर मैं देखूं तो ये इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई नई चीजें नहीं है. ये वाला टॉपिक अभी हम लोग नहीं करेंगे. हम लोग जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग करेंगे जो कि इन द इवनिंग है सेशन. ठीक है, 6 PM वो टॉपिक हाँ 6 PM पे हम लोगों का जो कि नेक्स्ट सेशन होने हैं उसमें हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे. लेकिन जस्ट मैं थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ चीज के किस तरह चीजें जो होती है वो नई चीजें नहीं होती. Yeah, sure. अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि इफ यू हैव 8 dots, you have 8 dots and no 3 dots are collinear. कोई भी अगर मेरे पास अगर मल्टीपल डॉट्स हो जाते हैं ना, मोर देन 2 डॉट्स, उसमें से इफ यू हैव 3 डॉट्स उसमें से जो 2 डॉट्स हैं वो हमेशा एक कोलिनियर होते हैं. कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि उनमें से मैं एक सिंगल लाइन को जो होती है वो ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ यू हैव 8 डॉट्स and no 3 dots are collinear. No 3 dots are collinear. ठीक है, no 3 dots are collinear. इसका मतलब ये है कि जो 3 dots हैं वो एक लाइन में नहीं आते. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है. इसका मतलब ये है कि यू हैव 8 dots तो फिर मेरे पास
ऑक्टागन बन रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ओके, इस तरह का ऑक्टागन, ठीक है, ये मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ना नो टू डॉट्स आर कोलिनियर, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में नो टू डॉट्स आर गोइंग टू बी इन द सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डज इट मेक सेंस कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं जिस समझाना चाह रहा हूँ जिस तरह। I'm sorry, आप लास्ट सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं? बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि इफ यू हैव 8 डॉट्स Eight एंड dots, yeah. नो 3 डॉट्स आर कोलिनियर, ठीक है, 2 डॉट्स हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। इफ यू हैव मोर देन 2 डॉट्स, इफ यू हैव 3 डॉट्स, उसमें से जो 2 डॉट्स होते हैं वो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, So ठीक three है। dots are collinear. Okay. नो 3 डॉट्स आर कोलिनियर, लेकिन 3 डॉट्स जो होते हैं वो सिंगल लाइन में नहीं आ रहे। अगर सिंगल लाइन में नहीं आ रहे तो वो कुछ इस तरह की ऑक्टागन टाइप की शेप बनेगी उन डॉट्स की, ठीक है। और कोई किसी भी तरह की डॉट्स हो की शेप हो सकती थी, लेकिन इस तरह की इस तरह की कोई शेप बन सकती है। जो ऑक्टागन्स होते हैं ना, जो रेगुलर ऑक्टागन्स होते हैं या फिर ऑक्टागन्स जो होते हैं, उनमें भी कोई जो 3 डॉट्स आर नेवर कोलिनियर, ठीक है। Yeah, okay. अच्छा, बेसिकली ये वाली जो सिचुएशन, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, अच्छा अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ, Three dots. how many lines you can draw if you have 8 dots and no 3 dots are collinear. Okay, let me repeat the question again, you can write it down. If you have 8 dots, you have 8 dots and no 3 dots are collinear, how many distinct lines you can draw, how many distinct lines you can draw, If you have eight dots how and many no three distinct dots. lines, how many distinct lines you can draw. अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन से वाला क्वेश्चन है, रिलेटेड ये परम्यूटेशन से रिलेटेड नहीं है। बट व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ पे इफ यू हैव टू सेलेक्ट 2 डॉट्स, बेसिकली लाइन किस तरह बनती है कि यू यू कनेक्ट द 2 डॉट्स एंड यू हैव अ लाइन, you connect 2 dots, you have a line, you connect 2 dots, you have a line, you have a line, you have a line, you have Yeah, a yeah. line, you have a line, you have a line, okay। बट मैंने कोई भी 2 डॉट्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो आई विल हैव अ न्यू लाइन, या देखिए ये वाली जो है ये भी मेरे पास न्यू लाइन आ गई, जो ये है ये भी न्यू लाइन आ Exactly. गई, Diagonals with a line है. या ये भी लाइंस हैं और ये भी लाइंस हैं, ठीक है। जो कि मेरे पास साइड्स हैं वो भी लाइंस हैं और जो मेरे डायगोनल्स हैं वो भी लाइंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन बन रही है क्योंकि आपने थोड़ा सा ना कॉम्बिनेशन को पहले ही देखा हुआ है स्वीप से। दिस इज द सिचुएशन व्हेन आई हैव टू सेलेक्ट 2 dots from 8 dots and this is 8C2. Okay. This is the answer. This is the answer. Okay. Now we just made a combination out of it. Yeah. I have to select 2 dots from 8 dots. From 8 dots, you have to select 2 dots and you will have a line. Right. इस तरह का That क्वेश्चन made आपने it. मेरे ख्याल से इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा शायद। इस तरह के क्वेश्चन मैंने एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में बहुत देखे हैं, जब वो कहते हैं कि हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ इन द फॉलोइंग फिगर, और फिर वो परफेक्ट। टाइम का होता है और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, एंड क्योंकि आप इतने पैनिक और प्रेशर में होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता, आप उसी फिगर पे ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं कि यार आई थिंक 12-13 आ रही है। इनफैक्ट मैं आपको ना एक बात थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने जब ना नॉर्मली क्या करता होता है कि अब तो हर जगह इनफैक्ट ये वाले टेस्ट होते हैं जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट के टेस्ट होते हैं, ठीक है। असल में ये वाले जो टेस्ट होते हैं ना, इनको भी हम लोग साइकोमेट्रिशियन टेस्ट कहते हैं, ठीक है, साइकोमेट्रिशियन टेस्ट कहते हैं। जो किसी मंज होता है इनका अपना टेस्ट होता है। सो ये वाले जो टेस्ट होते हैं ये भी साइकोमेट्रिशियन टेस्ट होते हैं। जो जीमेट है वो भी साइकोमेट्रिशियन टेस्ट है Yeah. और ये सबसे मुश्किल साइकोमेट्रिशियन टेस्ट है। इफ यू समहाउ कैन क्रैक दिस टेस्ट, यू कैन क्रैक एनी टेस्ट। तो ये वाले जो डेफिनेटली इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह की जगहों पे, तो वो भी आपको बहुत इजी क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, ठक ठक ठक, वो हर जगह को आप कहते हो यार ये सारी चीजें तो मैंने की हुई हैं। और इसलिए Yeah, I mean, इनफैक्ट easy होते हैं, but क्योंकि it's a topic that obviously हम पढ़ नहीं रहे होते, हम बिल्कुल different field में होते 100% हैं, 100% 100%। तो अच्छा उस वक्त हम आपके काम जाते हैं। या ज्वेरी आपके सेशंस बिलाल के साथ नहीं हुए राइट अभी तक? नहीं, I आप haven't had Bilal. लेकिन आपको आपको पता है बिलाल भी हमारे साथ एक यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं, शायद आपको पता हो। I think so. I think मैंने कुछ कभी WhatsApp किया शायद मैंने। यस 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 यस, वो इनफैक्ट वो मैथ्स को ना यहाँ पे हेड करते हैं और मैथ्स उनकी बहुत जबरदस्त है।
अच्छा, बेसिकली सिचुएशन ये है कि जो बिलाल है ना, वो इनफैक्ट वो हर स्टूडेंट को ये कहते हैं कि जो आप अपने नोट्स बना रहे हैं ना, जो जीबैंड की क्वांट के नोट्स हैं, these are the Yeah. notes that you want to keep with yourself for your entire life. क्योंकि Oh, ये जो चीजें हैं ये बार बार आपको आगे आते रहती हैं। ये इनफैक्ट जो कि सेंटेंस करेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं ना, जो आपकी जो जर्नल राइटिंग जितनी वो जबरदस्त कर देते हैं, यू विल बी अमेज्ड कि मेरी राइटिंग कितनी जबरदस्त हो गई है, मैं कितनी अच्छी तरीके से जो राइटिंग है उसको हैंडल करती हूँ, मैं जो मॉडिफायर्स मैंने कहाँ पे लगाने होते हैं और मेरी राइटिंग कितनी जबरदस्त हो गई है। ये एससी जितनी आपकी अच्छी कर सकती है उतनी और कोई बुक नहीं कर सकती। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि आपकी जो बाकी जो मीटा स्किल्स है ना, वो भी आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हैं जीमैट से। और जो इस तरह की चीजें हैं जो कि आपकी साइकोमेट्रिशियन टेस्ट की हैं, वो तो आपकी बहुत जबरदस्त हो जाती हैं आपको जब आप अच्छे तरीके से जीमैट करते हैं। बट द थिंग इज यू हैव टू डू द जीमैट द वे इट हैज टू बी डन। और इनफैक्ट जो yeah, हम लोग you पीएनसी है, right technique. या जो पीएनसी भी हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत सी इस तरह की भी चीजें कर रहे हैं जो कि थोड़ी सी ज्यादा एडवांस लेवल की हो जाएंगी। इनफैक्ट मैं मैथ्स को जो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं ना, बिलाल भी और मैं भी, हम लोग ना थोड़ा सा वो चीजें भी करते हैं जो कि ज्यादा एडवांस लेवल की हैं, लेकिन वो विद इन द स्कोप ऑफ टेस्ट होती हैं, लेकिन वो ज्यादा एडवांस लेवल की हो जाती है, लेकिन हम लोग फिर भी कर लेते हैं उनको। क्योंकि देखें, आपके पास ना भी कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं कि हमें कोई चीजें ड्रॉप करनी हो, क्योंकि आपके पास टाइम अभी काफी ज्यादा है। क्योंकि आपके पास टाइम Okay. ज्यादा है तो हम लोग जो चीजें वो बहुत ही होलिस्टिकली कर सकते हैं, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और चीजों को, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yeah, I get what you're trying to बेसिकली ये सिचुएशन होती है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन होता है, ओके, इसका नहीं, इसकी एक वेरिएशन भी होती है, और इसकी इनफैक्ट काफी वेरिएशंस होती हैं, और हम लोग वेरिएशंस को आगे देखेंगे जब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बेहतर तरीके से देखेंगे। इसमें ना एक वेरिएशन ये भी होती है कि यू आर नॉट आस्क्ड टू ड्रॉ द लाइंस, यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ द डायगनल्स। इसमें अब डायगनल्स कितने बन रहे हैं इसमें ना, बेसिकली जो डायगनल्स हैं वो जो है उसमें, अब इस वाली जो सिचुएशन है इसमें से मैंने वो वाली सिचुएशन को रिमूव करनी है जो कि साइड्स थी। इफ आई समहाउ कैन रिमूव द लाइंस जो कि साइड्स थी, तो मेरे पास जो बाकी सारी लाइंस बनती हैं वो सारी डायगनल्स हैं। डज इट मेक सेंस? साइड्स वाली रिमूव कर दी तो यार बाकी बचेंगे बीच के डायगोनल्स ही. मेरे पास डायगनल्स बचते हैं, ओके। तो क्वेश्चन जो इसका नॉर्मली आता है ना, वो या फिर इसका लाइन का क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ, या फिर इसका जो क्वेश्चन आता है वो डायगोनल्स का आ जाता है। साइड्स का इसलिए नहीं आता क्योंकि ऑफ कोर्स अगर 8 डॉट्स हैं तो फिर 8 साइड्स ही बनेंगी, जितने डॉट्स होते हैं उतनी साइड्स होती हैं, ठीक है। इसका जो Okay. क्वेश्चन आता है वो लाइंस का आता है या डायगोनल्स का आता है। तो इसमें से जो, अगर मैंने डायगोनल्स को ड्रॉ करना है तो सेम सिचुएशन, जो साइड्स है मैंने वो रिमूव करनी है। जो साइड्स थी वो कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 -8, यानी कि and 8C2 -8 is the answer for the diagonals. Does it make sense? -8 Yeah. because 8 dots है. क्योंकि जो 8 थी इसमें वो वाली साइड्स थी जो कि डायगोनल्स नहीं थे, और ये वाली जो सारी थी ये मेरे पास लाइंस थी, और इनके अंदर मेरे पास डायगोनल्स भी थी और मेरे Right. पास साइड्स भी Okay. थी, ओके, ठीक है। डज इट मेक सेंस कि सही है. नो? 8 पे वो स्ट्रेट लाइंस बन रही थी between two dots. यस 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 यस, जो कि साइड्स हैं वो ये वाली साइड्स हैं, ठीक है। वो अगर मुझे सिर्फ डायगोनल्स का क्वेश्चन आता है कि आई हैव टू ड्रॉ द डायगोनल्स, तो मुझे जो साइड्स हैं वो रिमूव करनी है, ओके। इसका जो इसकी वे होती है ना राइटिंग इट, कि इफ यू हैव n dots and no 3 dots are collinear, how many lines you can draw, तो वो होता है nc2 is the answer for how many lines you can draw। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि इफ यू हैव n dots, जिस तरह यहाँ पे 8 था, या फिर 9 हो जाए, 100 हो जाए, ठीक है, तो हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ दीज मेनी लाइंस, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 डॉट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इन लाइंस के अंदर ना, क्योंकि मुझे पता है इन लाइंस के अंदर डायगोनल्स भी हैं और इन लाइंस के अंदर साइड्स भी हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि यू हैव 100 डॉट्स एंड हाउ मेनी डायगोनल्स यू कैन ड्रॉ, हाउ मेनी डायगोनल्स, तो इसका आंसर होता है 100C2 -100। इसका जो जनरल जो शेप आ जाती है वो होती है कि n डॉट्स nc2 -n, ये जनरल शेप होती है इसकी। डज इट मेक सेंस? नो? If you can somehow understand this question, you can solve any question जो किस तरह के question होते हैं। NC2 का तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया. आपने -4 क्यों लगाया? -4 नहीं, -n, सॉरी, -n नहीं है, ये लग रहा होगा 4 लेकिन -n है। जो Yeah, okay, now n it's है वो clear. नंबर ऑफ डॉट्स है, ठीक है, वो बेसिकली नंबर ऑफ डॉट्स है। इफ यू हैव 100 डॉट्स
तो फिर 100C2, this is the answer for the lines. 100C2 minus 100 is the answer for the diagonals. जो डायगनल जो होता है उसकी जनरल शेप ये होती है कि NC2 minus N, जो कि साइड्स होती है, उसका जो जनरल आंसर होता है वो NC2 होता है. Does it make sense? No? Yeah, I get And this. it has to NC2 make, yeah, it has to make sense intuitively and at the intuitive level. Okay, ये सिर्फ देखें जो मैंने कल भी बात आपको की थी, the worst thing you can do is try to mug up the things. कि अच्छा ये basically ये अगर चीजें अगर नहीं समझ आती, you try to mug up the things, वो उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं नहीं होता, खुद ही भूल जाऊंगी आगे जाके. तो yes but this thing makes sense कि नहीं intuitive level पे. Yeah, कि NC2 वाला concept तो मुझे समझ आता है कि there how many lines you can make based on the number of dots. वो तो 8 dots है और 2 dots की requirement है for a line, तो वो 8C2 हो जाएगा. Yeah. Right. And उस पे straight lines को जब हमें करना था तो हमने -8 कर दिया because when No, there we are are 8 dots. नहीं, straight lines नहीं, हम लोग diagonals की बात कर रहे हैं, diagonals. तो अगर मैं diagonals की बात कर रहा हूँ तो मुझे sides जो है वो remove करनी है. These are the sides. जो साइड्स मेरे पास उतनी ही बनती हैं जितनी मेरे पास डॉट्स होते हैं, और जो डॉट्स थे वो ये थे. जो डॉट्स C2 minus dots is the answer. जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं. नो, दिस इज द जनरल शेप, दिस इज द जनरल side. या जो साइड्स हैं वो अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास पीछे डायगोनल्स रह जाते हैं. जो क्वेश्चन आते हैं ना वो नॉर्मली आपको वो या Yeah, फिर but आप पूछते थे कि diagonal को remove करना है ना. नहीं डायगोनल्स को नहीं, साइड्स को रिमूव करना है. अगर मैं साइड्स को रिमूव करता हूँ तो मेरे In that case, it's very clear कि वो 8 ही होगा because या 8 dots हैं and that's how many lines you can form straight up. मैं बेसिकली इसको ना बिल्कुल उस तरह समझता हूँ जिस तरह मुझे जनरल शेप्स का पता है. अच्छा, इफ यू हैव 3 dots and no 2 dots are collinear, it is going to be a triangle. You just give me the answer, how many sides, how many lines you can draw, and how many diagonals you can draw. If you have 3 dots. Sorry, again, let me know the answer again. जो lines है उसका आंसर क्या है? I have 3 dots and 3 dots. Yeah, you have 3 dots and no 3 dots and and the 3 dots are not collinear. 2 dots तो हमेशा collinear होते हैं, क्योंकि उनका मैं हमेशा जो की होती लाइन बता सकता हूँ दो किसी तरह के दो. आप कह रहे हैं कि no 3 dots are collinear. Yeah, if you have 3 dots, okay, you have 3 dots. And the 3 dots are not collinear, यानी कि वो एक ही लाइन में नहीं आ रहे. अगर वो एक लाइन में नहीं आ रहे तो मेरे पास क्या हो सकता है? मेरे पास ये वाली सिचुएशन हो सकती है, या फिर अगर वो एक लाइन में नहीं आ रहे तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन हो सकती है. अगर वो एक लाइन में नहीं आ रहे तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन हो सकती है. ठीक है, तो नो 3 dots are collinear. तो लाइन वाले के लिए 3C2 होगा. 3C2 is the answer. Okay, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि मेरे पास कितनी लाइंस में ड्रॉ कर सकता हूँ if I have 3 फैक्टोरियल 3 minus 2 का फैक्टोरियल into 2 का फैक्टोरियल, इसका ये आंसर होता है. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 3 लाइंस यू कैन ड्रॉ. मैं देखता हूँ मैं 3 लाइंस ही ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं. मैं इसको जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखता हूँ. 1 line 2 line and 3 line. ओके, मैं 3 लाइंस ही ड्रॉ कर सकता हूँ. मेरे पास डायगोनल्स और आ ही नहीं रहे. मैं देखता हूँ कि डायगोनल्स जो होंगे वो क्या सिचुएशन, जो डायगोनल्स होंगे वो कितने होंगे. सो इफ यू हैव दिस सिचुएशन के 3, जो कि मेरे पास फॉर्मूला क्या था, 3C2 minus 3. मेरे पास यही आंसर आ रहा है कि नहीं, मैं इंट्यूटिवली देखूं. या इंट्यूटिवली यही आ रहा है, बट इन दैट केस 0 हो जाएगा ना. या सो जो डायगोनल है वो 0 है, और उसमें जो ट्रायंगल होते हैं उसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता. जो डायगोनल्स होते हैं आपके शुरू ही बेसिकली जो क्वाड्रिलेटरल से शुरू होते हैं डायगोनल्स आना. इवन नंबर के शेप से शुरू होते हैं, राइट? यस जो कि क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर्स होती हैं, उधर से मेरे पास डायगोनल्स आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो ट्रायंगल में मेरे पास कोई डायगोनल होता ही नहीं. मेरे पास साइड्स होती हैं. यस, जो साइड्स होती हैं वो इक्वल टू लाइंस हो जाती हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं वो मेरे पास 0 हो जाते हैं. डायगोनल्स जो कि डायगोनल्स हैं वो मेरे पास 0 हो जाते हैं. डज इट मेक सेंस कि नहीं? या ठीक है, बेसिकली ये वाली सिचुएशन होती है. इफ यू अंडरस्टैंड इट फॉर 3 dots, I can extrapolate it to 100 dots. I can extrapolate it to 1000 dots. Okay, अगर मेरे पास 1000 dots हैं और no 3 dots are collinear, how many sides I can draw? I can draw these many sides. Okay, if I have 1000 dots and how many diagonals I can draw?
जो कि मेरे पास फिगर बनती है, तो वो मेरे पास ये वाला आंसर आता है. दिस इज फॉर द डायगनल. डायगनल्स वो होते हैं जो साइड से डिफरेंट होते हैं, ठीक है. सो जहाँ पे दिस इज द साइड बट दिस इज द डायगनल, ठीक है. तो जो डायगनल्स है उसकी ये वाली सिचुएशन है, जो कि लाइंस हैं उसकी ये है. जो लाइंस हैं उसमें मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक हो जाती हैं साइड्स हो जाती हैं और दूसरी हो जाती है मेरे पास जो डायगनल्स हो जाते हैं. अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डायगनल्स चाहिए तो मैं लाइंस में से जो साइड्स होती हैं वो माइनस कर देता हूँ. लाइंस माइनस साइड्स कर दूं तो मेरे पास डायगनल्स आ जाते हैं. जो लाइंस हैं वो किस तरह आती हैं, वो आती हैं NC2 से. और इसमें से मैं साइड्स माइनस करूं, साइड्स मेरे पास कितनी आती हैं, मेरे पास जितने डॉट्स होते हैं उतनी मेरे पास साइड्स होती हैं. डज इट मेक सेंस कि नो? और फिर मेरे पास ये डायगनल्स आ जाते हैं. ठीक ये है. वही वाला कॉन्सेप्ट. या वही कॉन्सेप्ट है जो भी हम लोग ज्योमेट्रिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्योमेट्रिक फिगर्स में देख रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशंस हैं. इनफैक्ट बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी ना, देखिए जीमैट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आइडेंटिफाइंग के यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है. सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज. और इसलिए हम लोग बहुत से वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें ना बेसिकली ये वाले कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है. तो हम लोग वो वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि अनकन्वेंशनल. फेस किया कि मुझे आई वाज नॉट श्योर व्हाट कांसेप्ट टू अप्लाई बिकॉज़ आई फेल्ट लाइक आई कुड अप्लाई मल्टीपल्स. या हम लोग वो भी देखेंगे. हम लोग देखेंगे मुझे कोर कौन से समझ आ जाता है, तो जो अनकन्वेंशनल सिचुएशंस किस तरह की आती हैं और उसमें वो कैसे कैसे यूज हो रहे होते हैं, हम लोग वो भी इंशाल्लाह ताला देख लेंगे. ठीक है. क्योंकि मेरा आइडिया है कि आपका जो टारगेट स्कोर है एटलीस्ट फॉर द क्वांट, क्योंकि आपकी क्वांट ऑलरेडी अच्छी है, तो आपका जो टारगेट स्कोर है वो यही होना चाहिए, जो कि आप थोड़ी सी स्टडी करें तो आपका आ ही जाता है अच्छी तरीके से, लेकिन आपको होलिस्टिकली करनी पड़ती है. 251 द मैक्सिमम यू कैन गेट. एंड जो क्वांट होती है वो होती इजी है, और ये फ्री के नंबर होते हैं, तो ऑफकोर्स आपको यही एम करना चाहिए हमेशा ही. ठीक है. तो जब इंशाल्लाह हम लोग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. जो हम लोगों ने भी, मैं जल्दी से सम अप करूं, आज हम लोगों ने क्या देखा है, थोड़ा सा हम लोगों ने टच किया है जो कि एप्लीकेशन आती है लाइंस की, साइड्स की और डायगनल्स की एप्लीकेशंस, जो कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस है, जो कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं होते PnC के. वो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा. इसको हम लोग आगे और भी ज्यादा देख लेंगे किस तरह के और क्या इसमें वेरिएशंस होती हैं, जो कि होलिस्टिकली हम लोगों ने देख लिया है. मिसिसिपी रूट देखा है. अभी हम लोगों ने ये दो चीजें की हैं, और हमारी क्या क्या चीजें कवर हो गई हैं. जो कि फॉर्मिंग डिजिट्स थे वो हमारे कवर हो गए हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट्स थी वो हमारे कवर हो गए हैं, जो कि मिसिसिपी रूल था वो हमारा कवर हो गया है, और जो चौथा जो कि ज्योमेट्रिक फिगर्स थी वो हमारी थोड़ी सी हम लोगों ने देखी. ओके. मैं देखता हूँ कि अगर जो मैंने अभी तक जो मैंने कवर किया है उसकी बेस पे मैं कोई क्वेश्चन कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता. ओके. जस्ट गिव मी 2 minutes. या श्योर. ओके. मैं अगर देखूं जो इस गाइड में से जो कि मुश्किल गाइड समझी जाती है उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस को देखता हूँ, और देखते हैं कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे. कमेटीज अभी तक हम लोगों ने नहीं किया. हम लोग आगे कमेटीज को देख लेंगे. ये सारे कमेटीज के क्वेश्चंस हैं. ओके. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ गया जो भी हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं. ओके. A diagonal of a polygon is a line connecting two vertices which is not an edge of the polygon. Okay. मैं 1 मिनट पॉज कर सकती हूँ, मेरे अब्बू मुझे बुला रहे हैं. हाँ, प्लीज गो अहेड. उसके बाद हम लोग करते हैं. जस्ट अ मिनट, आई विल बी राइट बैक. ओके. या ओके. You just let me know कि क्या इसका आंसर है. You have a diagonal. How many different diagonals can be drawn within a regular 8-sided shape? If it is an 8-sided shape, regular 8-sided shape का मतलब है कि this is octagon. Okay. Yeah, octagon. It's got like 8 dots then. तो फिर इसमें मैं कितने डायगोनल्स को ड्रॉ कर सकता हूँ? 8C2. 8C2 is not the diagonal, is the line. Minus 8. 8C2 minus 8. You just let me know कि इसका आंसर क्या होगा फिर. What is going to be the answer? Okay. जल्दी. 8C2 minus 8 होगा. 56 minus 8 हो जाएगा. That's like 48.
हाँ 8C2 जो होता है वो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल Sorry, sorry, इनटू sorry. Wait, let me just calculate 8C2 again. Just a second. No, 8C2 is, sorry, 28. So 28 minus 8, 20. 20 का आंसर ठीक है यूसी के कितना कितना इजी क्वेश्चन था ये कुछ भी नहीं इस Oh क्वेश्चन yeah, में ठीक that है was fairly easy. After अच्छा what we've done, it. हाँ नहीं इनफैक्ट मैथ्स का ये होता है कि जब आप चीजें करते हैं तो बहुत आसान लगने लग जाती है मैथ्स और मैथ्स इनफैक्ट इजी है बिलीव यू कि मैथ्स इज द प्लेस वेयर यू हैव टू स्कोर यू हैव टू गेट द नंबर्स ओके अच्छा ये वाले एक और क्वेश्चन होते हैं इनफैक्ट इसका लॉजिक क्या होगा 6 people at a party all shake hand okay you have 6 people and to shake hand you have to select 2 people Okay. this is the answer these are the handshakes because you have 6 people and to you are selecting 2 people from 6 people is equal to a handshake. Yeah, because two hands. Okay. मतलब इसमें question reading technique है कि एक बार आप formulate कर ले कि combination क्या बन रही है, you can easily answer. In fact, this is इसका जो underlying concept है वो वही है कि you have select 2 dots from 8 dots. You have to select 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 okay यहाँ पे 7, 8 कर देते हैं I get it. हर चीज का underlying concept यही है कि you need to form that combination. You just need to know क्या चीज. मुझे अगर यहाँ पे lines draw करनी होती I have to select 2 dots from 8 dots is equal to line. If you have to make the handshakes, you have to select 2 people out of 6 people is equal to a handshake. Okay. So the answer is just let me know the answer जल्दी से इसका. 15. 15 is the answer. 15 is the 62, answer. right? 15. 15 is the answer. Okay, फिर बाकी हम लोग कैसी अभी तक लगी है कि let me know कि कैसा है PnC easy है मुश्किल है क्या है अब मैंने questions करे थोड़ा तो वही वाली बात है. The more questions I do, the more confidence I get. Like ये कुछ चीज है मेरे अंदर I can't really change. तो yeah, perfect. So perfect. Let's connect at 6 इंशाल्लाह. ठीक है? Yeah, sure. Just give me a text जब भी आपका हो मैं आ जाऊंगा. Yeah, okay. Take care.